आज ही पुरुषोत्तम मास की शुभ शुरुआत होने जा रही है। आज से अधिक मास जिसकी शुरुआत है, भारतीय संस्कृति में ये मास श्रद्धा, भक्ति, पूजन, दान, पुण्य आदि अनेक रीति से इसका महत्व माना गया है। इस अधिक मास की शुरुआत कैसे हुई, उसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करेंगे। हम सब जानते हैं कि हमारी भारतीय जो कैलेंडर बना हुआ है, वो भारतीय कैलेंडर में हर मास के साथ उसके अधिपति यानी उसके देवता जुड़े हुए हैं। तो 12 राशियां, जिसको सूर्य वर्ष कहते हैं, क्योंकि सूर्य 12 राशियों में परिभ्रमण करता है और 12 राशियों में परिभ्रमण करने में उसे 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं। और उसी प्रकार चंद्रवर्ष में भी चंद्रमा अपनी 12 राशियों में परिभ्रमण करते हैं और उसको अपनी ये अवधि पूर्ण करने के लिए 354 दिन लगते हैं और 9 घंटे लगते हैं। अब आप सोचो कि हिंदू कैलेंडर को अगर हमें संतुलित करना है, क्योंकि चंद्रवर्ष में 354 डेज होते हैं, तो हर वर्ष की गिनती करते करते 3 वर्ष में एक मास का गैप हो जाता है। इसीलिए इस कैलेंडर को बैलेंस करने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने एक अधिक मास का आयोजन किया। और जब अधिक मास का आयोजन किया तो पूरा ही कैलेंडर हिंदू वर्ष सेटल हो गया। अगर ऐसा ना करते तो हमारे जो भारतीय त्योहार है वो सारे डिस्टर्ब हो जाते। जो दिवाली का त्योहार शीत वर्षा ऋतु में आता है, वो सीधा ही समर में आता। समर में आने वाले त्योहार विंटर में हो जाते और विंटर वाले सारे त्योहार फिर वर्षा ऋतु में हो जाते। तो ये सारा डिस्टर्बेंस ना हो, उसके हिसाब से ये अधिक मास का आयोजन किया गया और अधिक मास एक एक्स्ट्रा मास बन गया। अब हर राशि के, हर महीने के अपने अधिपति थे, देवता थे, लेकिन ये जो मास है ना, एक्स्ट्रा मास बन गया। अब इसका अधिपति बनने के लिए कोई राजी नहीं हुआ, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा मास बना ना, उसमें कोई भी शुभ मांगलिक कार्यक्रम नहीं होते थे। कोई अच्छा शुभ मुहूर्त करके कोई कार्यक्रमों का आयोजन नहीं होता था। इसीलिए सब इस मास को निग्लेक्ट करते थे, सब इस मास की निंदा करते थे। इसे मल मास भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ कोई अच्छे कार्य नहीं होते थे, इसीलिए मल मास के रूप में भी ये जाने लगा। तो ऋषि मुनियों ने आखिरकार विष्णु के पास जाकर के उनको रिक्वेस्ट किया कि आप इस मास के अधिपति बन जाओ, आप इस मास के देवता बन जाओ, ताकि इस मास का कुछ महत्व बने। तो विष्णु जी ने उनकी बात स्वीकार कर ली और तब से जाकर के विष्णु इस महीने के अधिपति बने, इस महीने के देवता के रूप में जाने लगे। और इसके परिणाम स्वरूप ये अधिक मास, ये पुरुषोत्तम मास के नाम से जाने लगा। क्योंकि पुरुषोत्तम मास अर्थात पुरुषों में भी जो उत्तम से उत्तम पुरुष हैं, उसके समान बनने का ये मास है। और हम सभी जानते हैं कि पुरुषों में उत्तम से उत्तम पुरुष तो विष्णु जी हैं, श्री कृष्ण हैं। अब उनके समान बनना है, उनके जैसा बनना है, तो हमारे जीवन में वो श्रद्धा, भक्ति, परमात्मा के प्रति आदर, रिस्पेक्ट, ये सब कुछ होना बहुत जरूरी है। इसीलिए भगवान ने भी जब इनके देवता बनने का स्वीकार किया, तो साथ में ये कंडीशन रखी कि जो व्यक्ति इस मास में दान, पुण्य, पूजा पाठ कुछ भी करेगा, उनको एक का अनेक जन्मों तक पुण्य मिलेगा। तो इसीलिए अधिक मास का महत्व बढ़ गया।
वैसे हम आम मास में भक्ति पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन उसका जो रिटर्न मिलता है ना, वो इतना नहीं मिलता है। लेकिन ये अधिक मास में किया गया हर दान पुण्य पूजा कर्म, उसका बहुत गुना जाकर के हमें रिटर्न मिलता है। इसीलिए इस मास का भक्ति में महत्व है। अब इसके पीछे भी एक कथा जुड़ी हुई है कि एक बार एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। बहुत भक्ति भावना से अपना जीवन व्यतीत करते थे। भगवान के प्रति उनकी बहुत गहरी श्रद्धा थी। एक बार वो कहीं यात्रा से घर लौटे तो ब्राह्मणी बहुत थक गई थी, तो वो अपने पति को कहती है कि हमने भगवान की इतनी श्रद्धा से भावना से पूजा की, लेकिन अभी तक हमें संतान सुख प्राप्त नहीं हुआ। भगवान ने हमें कोई संतान नहीं दिया। अगर आज मेरी संतान होती तो उसकी पत्नी होती तो मेरा कितना ख्याल रखती। तो वो हमेशा उसके मन में एक प्रकार का डंक रहता था कि भगवान ने मुझे संतान नहीं दिया। और एक बार वो बीमार पड़ गई। ऐसे वक्त तो वो इतनी परेशान हो गई, उसने अपने पति को बोला कि आप आजू बाजू के गांव में जाओ और कहीं से भी कोई ब्राह्मण कन्या मिले ना, उसको अपनी मेरी पुत्र वधू के रूप में ले आओ। तो ब्राह्मण ने कहा हमारा तो बेटा ही नहीं है, कौन हमें कन्या देगा। तो बोला कोई बात नहीं, तुम उनको बता देना कि हमारा बेटा काशी में पढ़ने गया है, वो आ जाएगा ना, उसके बाद हम तुम्हारे फेरे उसके साथ करा देंगे। अब ब्राह्मण अपनी पत्नी की बात को मानकर बाजू के गांव में गया। वहां किसी ब्राह्मण से उसकी पहचान थी, तो उसकी बेटी उसे पसंद आई, उसके बारे में बातचीत की और उसको सारा बताया। बोला अभी फिलहाल हम मेरे बेटे की पगड़ी के साथ 3 फेरे करा देते हैं, बाकी के फेरे जब वो रूबरू आएगा ना उस समय करा देंगे। ऐसे करके वो बेटी को अपने बेटे की पुत्र वधू के रूप में घर लाया। उसकी पत्नी इतनी खुश हो गई कि भगवान ने मुझे पुत्र वधू दे दी। और पुत्र वधू भी अपने सास ससुर की प्रेम से सेवा करती थी और उसकी सास ने सारे घर की चाबी सब कुछ उसको देख करके रखा था। एक बार पति पत्नी लंबी यात्रा पर जाने वाले थे, तो पड़ोस में से कुछ लेने के लिए बोला। तो वो पड़ोस में लेने गई तो कहा काकी ये चीज दे दो ना, मुझे जरूरत है अभी। तो वो बोलती तुम मुझे काकी क्यों कहती है। तो बोलती है मैं काकी ही कहूंगी ना, मैं इनकी पुत्र वधू हूँ, आप हमारे पड़ोसी हैं। तो पड़ोसन कहती है इनका तो कोई पुत्र है ही नहीं, ये तो निसंतान है। तो वो बहुत झटका लगता है उनकी पुत्र वधू को। वो आकर के अपनी सास से पूछती है, तो उसकी सास कहती है तुम किसी की बातों को मानो नहीं, भगवान को पर विश्वास रखो, मेरा बेटा है और वो जरूर आएगा। फिर उसकी पुत्र वधू ने कुछ नहीं कहा और ये दोनों यात्रा पर गए, ब्राह्मण और ब्राह्मणी, और उसको सारे घर की चाबी दी थी। उसमें उनके घर में 7 कोठार थे। तो बोला तुम 6 कोठार खोल करके जो भी यूज करना वो करो, लेकिन 7वां कोठार तुम कभी नहीं खोलना। तो उसकी पुत्र वधू ने एक दिन सारे कोठार खोले। एक में अनाज था, एक में बर्तन था, एक में अन्य चीजें भरी हुई थी, सोना चांदी सब कुछ भरा हुआ था। लास्ट में जब उसको बताया गया था कि 7वां कोठार नहीं खोलना, तो भी उसने जिज्ञासावश उसको खोला। और जैसे ही उसने कोठार खोला तो सारा कमरा लाइट से भरा हुआ था और अंदर एक कोने में पीतांबर वस्त्रधारी एक दिव्य पुरुष बैठा हुआ अपनी पढ़ाई कर रहा था। तो उसने उनको बोला कि आपको मना किया गया था, आपने ये दरवाजा क्यों खोला। तो उसने माफी मांगी। तो कहा अभी आप दरवाजा बंद कर दो, आपको हमारे माता पिता ने बोला है ना, मैं पुरुषोत्तम मास में आऊंगा और तुम्हारे साथ फेरे लूंगा। ऐसे कहके उसको विदाई किया। अब इधर पुरुषोत्तम मास आया तो वो पुत्र वधू अपनी सास को कहती है कि आप चौरी बनाओ, लग्न के गीत गाने के लिए सबको बोलो, आज मेरा पति आने वाला है और आज मेरा विवाह होने वाला है। वो उसकी सास सोचने लगी कि ये कैसे होगा,
मेरा तो बेटा है नहीं। वो बेचारी परेशान थी, भगवान को याद कर रही थी, और फिर भी उसने उसके कहने से सारी तैयारियां की और सब तैयारियां हो गई। तब सच में वो पीतांबर वस्त्रधारी व्यक्ति आया और उसने उसके साथ फेरे लिए और अंत में वो ब्राह्मण और ब्राह्मणी को आशीर्वाद दिया और आशीर्वाद देकर के उनको कहा कि आपको मैं अपने साथ पुष्पक विमान में ले चलता हूँ। आपका आयु पूरा हुआ है तो आपको मैं अपने साथ ले चलता हूँ। ऐसे कह के उनको पुष्पक विमान में बिठाकर अपने साथ ले गया और उसकी पत्नी को उसने अखंड सौभाग्यवती का वरदान दे करके उसकी मनवांछित इच्छाओं को पूर्ण किया। तो ये पुरुषोत्तम मास की कथा भक्ति मार्ग में हम सुनते आते हैं। अब इसके वास्तविक अर्थ को समझने की कोशिश करेंगे कि कोई भी व्यक्ति का अगर भगवान में गहरा विश्वास है, फेथ है और भगवान हमारे साथ हैं, इतने गहरे विश्वास के साथ जब कोई भी व्यक्ति भगवान को याद करता है, उनमें श्रद्धा भावना रखता है, तो भगवान उनकी हर इच्छाओं को पूर्ण करता है। तो भगवान के प्रति की लगन, भगवान के प्रति का वो सानिध्य और भगवान को अपने साथ रखने का वो एक लक्ष्य है, वो जिस व्यक्ति के जीवन में है ना, भगवान हमेशा उनकी हर कामना को पूरा करता है। वो असंभव कार्य को भी संभव करके देता है। तो पुरुषोत्तम मास में परमात्मा के प्रति की वो तीव्र लगन, तपस्या का भाव, वो भक्ति का भाव, श्रद्धा का भाव जितना हमारा बढ़ता जाएगा ना, उतना परमात्मा से हमारा अनुसंधान करना बहुत सहज और सरल हो जाएगा। तो पुरुषोत्तम मास में ये हमें सिखाता है कि परमात्मा के साथ की लगन और श्रद्धा जितनी बढ़ेगी उतना जीवन में हम सब कुछ प्राप्त करते जाएंगे और सहज रीति से प्राप्त करते जाएंगे। दूसरा, इस कथा से हमें ये सीखने को मिलता है कि परमात्मा पिता के लिए हम भक्ति में कहते आए कि वो हमारा माँ है, बाप है, पति है, पिता है, पुत्र है, सब कुछ है, लेकिन कभी हमने उस संबंध से उस परमात्मा पिता को याद नहीं किया। अगर सही में उसको पुत्र के रूप में हम याद करने की कोशिश करें, उसके साथ संबंध जोड़ने की कोशिश करें ना, तो सही अर्थ में जैसे वो ब्राह्मण ब्राह्मणी का पुत्र बनकर के उनकी आशाओं को पूर्ण किया, ऐसे हमारी भी सर्व आशाओं को पूर्ण कर सकता है। उस पुत्र वधु का भी उसका पति बनकर के उसको हर प्रकार से सुख दिया। तो परमात्मा हमारा माँ भी है, बाप भी है, पिता भी है, पति भी है, साजन भी है, सखा भी है, हर प्रकार के संबंध हमारे उसके साथ है। सिर्फ उस संबंध जोड़ करके उस संबंध के सुख की अनुभूति करना हम जीवन में सीख लेना, तो हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये पुरुषोत्तम मास हमें आध्यात्मिक रीति से भी जोड़ता है। जैसे ये पुरुषोत्तम मास 3 साल में एक बार आता है, ऐसे ये सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष भी 5000 वर्ष का है और उसमें ये पुरुषोत्तम युग एक ही बार आता है। वो पुरुषोत्तम युग कैसे है? क्योंकि सृष्टि रूपी चक्र के 4 युग हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। कलयुग माना जहां व्यक्ति के जीवन की कालिमा खत्म होती है और व्यक्ति के जीवन में दिव्यता और श्रेष्ठता का उदय होता है। उसके बीच का जो समय है ना, उसके बीच का जो संगम का समय है ना, वो पुरुषोत्तम युग का समय है। और इस समय का इतना महत्व है कि इस समय में अगर हम परमात्मा इस सृष्टि पर अवतरित होकर के जो ज्ञान हमें देते हैं, जो श्रेष्ठ श्री मत देते हैं, उस मत पर सच्चे दिल से, विश्वास से, श्रद्धा से चल करके उस सिद्धांतों को हम जीवन में उजागर करते हैं, तो परमात्मा पिता हमें लक्ष्य देते हैं कि तुम नर में से नारायण समान
और लक्ष्मी नारी में से लक्ष्मी समान श्रेष्ठ देवताएं पद को पा सकते हैं। तुम उत्तम से उत्तम पुरुष बन करके इस पुरुषोत्तम युग में जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। तो ये पुरुषोत्तम युग भी कमाई का युग है, अनेक जन्मों का पुण्य कर्म जमा करने का युग है, जीवन में बहुत कुछ प्राप्त करने का युग है। और जब हम ये सब कुछ जीवन में प्राप्त कर लेते हैं ना, तो हमारा जीवन धन्य धन्य हो जाता है। और इस युग में, इस मास में दान पुण्य का महत्व है। स्थूल दान तो बहुत करते हैं, लेकिन हमारे जीवन में जो ज्ञान गुण और शक्तियां हैं, उन ज्ञान गुण और शक्तियों का जितना हम लोगों को दान करते जाएंगे, हमारे जीवन से लोगों को खुशी मिले, लोगों को प्रेरणा मिले, लोगों को शांति मिले, शक्ति मिले, हिम्मत मिले, उमंग उत्साह मिले। ये चीजें मायने रखती हैं, ये अविनाशी चीजें हैं। इसका आप जितना दान करते रहेंगे ना, तो ये जो दान और पुण्य का खाता जमा होता है, वो न सिर्फ एक जन्म के लिए, लेकिन 21 पीढ़ी के लिए, 21 जन्मों के लिए हमारा उद्धार करने का निमित्त बनता है। इसीलिए ये पुरुषोत्तम मास और पुरुषोत्तम युग सारे सृष्टि रूपी चक्र में विशेष महत्व रखता है। इसके महत्व को जान करके हम जीवन को सफल बनाएं और जीवन को संपूर्ण बनाएं। ओम शांति।